हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था एमएक्स ऑफिस के अंदर एमएक्स वर्ड सीख रहे थे। उसमें एमएक्स वर्ड क्या होता है और हमने सीखा था होम मेन्यू कैसे यूज करते हैं। ठीक है, कंप्लीट मैंने फर्स्ट पार्ट में होम मेन्यू यूज करना सिखाया था और इस वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था रन कमांड से एमएक्स वर्ड कैसे ओपन करते हैं। ठीक है गाइस, देन यहाँ से हमने एमएक्स वर्ड ओपन कर लिया है और इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। हमने होम मेन्यू फर्स्ट पार्ट में सीख लिया है और एमएक्स वर्ड क्या होता है ये भी जाना था। अब सेकंड पार्ट में हम जानेंगे इंसर्ट को कैसे यूज करते हैं। तो गाइस, इंसर्ट थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। इंसर्ट के बेसिकली 3 वीडियोस आने वाली है। ठीक है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इंसर्ट के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग इसमें टूल्स रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ कैसा रहने वाला है। जैसे कि मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। टेबल इंसर्ट करता हूँ तो हमें अलग से 2 मेन्यूज और देखने पड़ते हैं, यानी कि सब मेन्यूज जिसे कहते हैं। टेबल डिजाइन, ठीक है, और टेबल लेआउट। अब मैं आपको इसी वीडियो में ये सारे ऑप्शन सिखा दूंगा। ये तो 4-5 घंटे की वीडियो यही हो जाएगी। ठीक है, तो एक वीडियो में मैं आपको इंसर्ट कंप्लीट नहीं सिखा सकता। मैं जहां तक कोशिश होगी आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। देन बाकी के पार्ट्स में ये वीडियो बनी रही है, पार्ट्स में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको टेबल को रिमूव कर देता हूँ। एंड टेबल को रिमूव करने के लिए मैं इरेजर से रिमूव करता हूँ। अच्छा, इरेजर वगैरह कहाँ मिलेगी ये सब मैं डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इंसर्ट में आ जाता है कवर पेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कवर पेज क्या होता है? आप कोई भी पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, उसका फर्स्ट जो कवर पेज बनाते हो वो यहाँ से डिजाइन लेआउट ले सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको लेआउट मिल जाता है। ठीक है, एंड बाकी आप मोर कवर पेज फ्रॉम office.com से भी ले सकते हो एंड रिमूव करंट पेज को रिमूव कर सकते हो। तो ये होता है आपका कवर पेज। देन इसके बाद ब्लैंक पेज की बात कर लेते हैं। ब्लैंक पेज कैसे यूज होता है? सबसे पहले यहाँ से मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है वैसे मैंने मैटर टाइप कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद में कर्सर रखूंगा, उसके बाद में ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा एंड क्या होगा, हमारा ब्लैंक पेज आ जाएगा। देखो गाइस, फर्स्ट पैराग्राफ हमारे फर्स्ट पेज पे है, उसके बाद हमें ब्लैंक पेज देखने को मिलेगा कंप्लीटली, और बाकी का टेक्स्ट हमारा थर्ड वाले पेज पे इंसर्ट हो जाएगा। यानी कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज तो आया और कर्सर अगर हमारे बीच में था तो सारा पैराग्राफ थर्ड वाले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये होता है ब्लैंक पेज। एंड पेज ब्रेक के बारे में बता देता हूँ। तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, सिंगल वन पेज बना देता हूँ। अभी भी कर्सर वही है। अब मैं पेज ब्रेक करूंगा। पेज ब्रेक में क्या होगा, पेज नया नहीं आने का, लेकिन सेकंड पेज पे जो बाकी का डेटा है सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाएगा और फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा। ये डिफरेंस होता है पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझे होगे तो रिपीट करना, ये वीडियो को पॉज करना, वापस पीछे बैक करना, देन इसको अगेन वॉच करना। देन अब बात कर लेते टेबल के बारे में। ठीक है, अगर हमें यहाँ टेबल ड्रॉ करनी है तो यहाँ से बॉक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, उनको सिलेक्ट करते चले जाना एंड ओके क्लिक कर देना। देन आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ से आप देख सकते हो 3 रो और बाकी की हमारी कॉलम है। ठीक है, 7 कॉलम में डिफाइन हुई है। एंड जब हमने टेबल बनाई है तो मैंने क्या कहा था, हमारे सब मेन्यू क्रिएट होगा आगे, टेबल डिजाइन, टेबल लेआउट। अब इसके बारे में सीख लेते हैं, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट क्या होते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट के बारे में सीखने से पहले वापस मैं इंसर्ट में आना चाहूंगा और टेबल में जो बाकी के टेबल क्रिएट करने के ऑप्शन है ना, पहले मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाकी के उसके टेबल के सब मेन्यू एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जो मैंने टेबल क्रिएट करी ना, अच्छा टेबल को क्रिएट करिए, इसको इरेज कैसे करेंगे, हम टेबल लेआउट में आएंगे और टेबल लेआउट में हमें इरेजर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इरेजर से कर सकते हैं। टेबल इरेज करने के बाद में अब हम इंसर्ट में आते हैं और टेबल के अंदर यहाँ से इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कॉलम, कितनी नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो टाइप कर देना और नंबर ऑफ रो वो टाइप कर देना। देन यहाँ से नंबर ऑफ रो टाइप करने के बाद में आपको सिंपल और कुछ ऑटोफिल बिहेवियर की सेटिंग को ऐसी रहने देना। अलग तरीके से हम हाइट विड्थ को चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, बस एंटर प्रेस कर देना, आपकी टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। एंड जितनी बार भी आप टेबल क्रिएट करोगे सब मेन्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मल तरीके से, सेकंड तरीके से हमने टेबल क्रिएट करा। देन थर्ड तरीके से ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। हमें इसी टेबल को और ड्रॉ करनी है तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से आप देख सकते हो ये एक बॉक्स बना दिया, उसके अंदर एक और बॉक्स बना दिया। ठीक है, सीधी लाइन भी खींच सकते हैं इस तरीके से एंड अपने अकॉर्डिंग टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। देन अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ वापस सारे को। ओके फाइन,
ये मैंने कर दिया इरेज। इरेज करने के बाद मैं वापस इंसर्ट जाता हूँ। इंसर्ट में आने के बाद में कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर आप टेक्स्ट लिखोगे उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ से टेक्स्ट टू टेबल में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, एक्सेल की स्प्रेडशीट ला सकते हो। बाय द वे आपने एक्सेल नहीं सीखा है तो मैं आपको एक्सेल की लाइव क्लासेस फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको लाइव क्लासेस में ज्वाइन होना है तो कमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म टाइप करना है एंड मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूंगा। देन आपको एक्सेल यूट्यूब पर ही सीखना है सीरीज वाइज, तो मैं जल्दी उसका कोर्स लाऊंगा, देन तब आप देख लेना। ठीक है, यहाँ से हमने एक्सेल की स्प्रेडशीट ला दी है, देख सकते हो आप। ये हमारी एक्सेल की स्प्रेडशीट आ चुकी है। अभी हमने बॉर्डर वगैरह अप्लाई नहीं कर रखा है इसलिए हाईलाइट नहीं हो रही है। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सेल की स्प्रेडशीट भी ला सकते हैं। देन मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। देन इतना करने के बाद में वो लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, क्विक टेबल। यहाँ पे कुछ टेबल डिजाइन हुई हुई मिल जाती है, कुछ टेम्पलेट मिल जाता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। कोई सी भी आप चॉइस हो, जैसे कि गाइस देखो मैंने एक टेम्पलेट ले लिया है, वो इस तरीके की हम टेम्पलेट से टेबल बनी बनाई ला सकते हैं। तो गाइस ये थे सारे ऑप्शन हमारे टेबल के अंदर। अच्छा, बेसिकली अब मैं नॉर्मल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैंने एक रो एंड कॉलम को मिलाकर एक टेबल क्रिएट कर ली है। एंड अब इसके पहले टेबल डिजाइन के ऑप्शन के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, सब मेन्यू। अब बाय द वे देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं ये टेबल से बाहर आ जाता हूँ ना तो आप देखोगे हेल्प के बाद जो नेक्स्ट मेन्यू है, उस नेक्स्ट मेन्यू के बाद हमारे पास है टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट। अगर मैं टेबल से बाहर आ जाता हूँ तो दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होते हैं, हाइड हो जाएंगे। ठीक है, मैं आ जाता हूँ हमारा कर्सर लेके बाहर। ठीक है, जैसे मैं आता हूँ बाहर, आप देख सकते हो हमारे टेबल के सब मेन्यू हाइड हो चुके हैं। अगर मैं टेबल के अंदर कर्सर रख देता हूं तो हमारे सब मेन्यू आ चुके हैं टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट के। तो अब इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल स्टाइल करना सीखेंगे। टेबल स्टाइल यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो आप देख सकते हो जैसे ही आपको स्टाइलिश पीछे बैकग्राउंड में आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला ले लिया एंड इस तरीके से मैंने टेबल को स्टाइल कर लिया है। देन इस तरीके से हम टेबल स्टाइल कर लेते हैं। टेबल स्टाइल ऑप्शन और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हेडर रो, इस पर टिक है, अनटिक कर तो हाईलाइट अब नहीं रहा, टिक कर दोगे तो हाईलाइट वापस आ जाएगा। ठीक है, टोटल रो, इस पे क्लिक कर दोगे तो लास्ट वाले रो हाईलाइट नहीं, अनटिक कर दोगे तो वापस हाईलाइट होगी। इस तरीके से आप टिक करके और अनटिक करके अपने आप कस्टमाइज देख सकते हो कि कौन सा हाईलाइट हो रहा है, कौन सा हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम शैडो वगैरह भी दे सकते हैं किसी भी सेल की। यहाँ से हम सेल को डिजाइन कर सकते हैं जिस सेल में हमारा कर्सर रहेगा। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें डबल बॉर्डर चाहिए। अब डबल बॉर्डर ले लिया, अब इस पर जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो आप देख सकते हो डबल बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो डबल बॉर्डर आ चुका है। अच्छा, डबल बॉर्डर अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं इसका साइज जो होता है विड्थ इसकी चेंज करता हूँ। यहाँ से हम इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। मैंने साइज चेंज कर लिया, देन मैं अगेन अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद में अब भी आपको दिखेगा प्रॉपर, या आप देखो इसका साइज कितना बड़ा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से पेन कलर से हम कलर चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन से कलर से ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं वापस इसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ एंड अभी ये ब्लू है, देन अभी ये चेंज हो जाएगा। ओके फाइन, ये रेड कलर हो चुका है क्योंकि मैंने रेड कलर ले रखा था। ठीक है, यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडल। ठीक है, ऑल बॉर्डर भी कर सकते हैं, आउटसाइड डबल बॉर्डर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। ठीक है, ये बहुत सारे बॉर्डर है, आप अप्लाई कर करके देख लेना। ठीक है, ये तो हमारा बॉर्डर वाला बॉर्डर पेंट, यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह के पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टूल देखो गाइस, इस तरीके से हम अगेन अपनी टेबल को स्टाइलिश बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज है जो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वे भी देख के समझ जाते हैं। ठीक है, और आप तो मुझे लगा काफी मैच्योर हो। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और समझ जाओगे। ठीक है गाइस, यहाँ से हमने टेबल डिजाइन कंप्लीट सीख लिया। अब जान लेते हैं टेबल लेआउट के बारे में। सबसे पहले ये टेबल ना मैं बिल्कुल सिंपल तक कर लेता हूँ। सिंपल मतलब पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और न्यू टेबल क्रिएट करूँगा बिल्कुल सिंपल, जिससे और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैंने यहाँ टेबल इंसर्ट कर लिया। ओके फाइन, अब मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ मैटर भी टाइप कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। सीरियल नंबर, देन यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर। टाइप करने के बाद में नेम भी टाइप कर देता हूँ। नेम होने वाला है संजू। ओके, देन आर्या। तो गाइस मैंने यहाँ से नाम टाइप करते हैं। नाम टाइप करने के बाद में टेबल लेआउट के बारे में सीख लेते हैं।
ठीक है, सिलेक्ट से हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, रो सिलेक्ट कर सकते हैं और टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉर्मल भी तरीके से कर सकते हैं। देखो अभी देखो मेरा कर्सर डिफरेंट टाइप का है, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ अभी इस पे, ये मैंने थोड़ा सा और जूम कर दिया। जूम करने के बाद में देखो अभी मेरा कर्सर आई टाइप का है, ठीक है। अभी जैसे मैं टेबल के जस्ट ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ये एरो बन चुका है, डाउन एरो, यानी कि इस तरीके से हम पूरी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके फाइन। देन अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट, तो अब हमारा कर्सर फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या सिलेक्ट करा है, रो सिलेक्ट करी है। ठीक है, इस तरीके से हम रो और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और शीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से आप कॉर्नर पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्ट का ऑप्शन। व्यू गाइडलाइंस, ठीक है, बाय द वे ये लाइनिंग जो है ये गाइडलाइंस ही है। ठीक है, और गाइडलाइंस वगैरह का खेल ना एक्सेल में बहुत अच्छा ही लगाता है। ठीक है, एक्सेल सीखोगे उसमें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक्सेल सीखने के लिए। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, यहाँ से हम प्रॉपर्टीज वगैरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल की प्रॉपर्टीज, रो की प्रॉपर्टीज एंड कॉलम वगैरह की, यानी कि उसकी विड्थ कितनी है, रो की हाइट कितनी है। ठीक है, सेल कितनी विड्थ ले रहा है, ठीक है, इंचेस में ले रहा है, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल, यहाँ से भी हम ड्रॉ टेबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, या गाइस देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। बाय द वे लाइन ऐसी क्यों आ रही है, टेबल डिजाइन के अंदर हमने थोड़ा सा डिजाइनिंग का खेल देखा था। पहले मैं इरेज करके दिखा देता हूँ, यहाँ से हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद में अगर हमें सिंपल डिजाइन करना है ना, तो सबसे पहले इसका साइज कम करेंगे एंड लाइनिंग रखेंगे, बॉर्डर स्टाइल को बिल्कुल सिंपल कर देंगे। देन आप देखो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल जैसी लाइन थी ऐसी ड्रॉ होकर आएगी। हो जा भाई, ओके फाइन। इसके भी अलग ही नखरे हो रहे हैं, एक मिनट। ठीक है गाइस, अब देखो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। टेबल लेआउट में आना है और यहाँ से ड्रॉ टेबल ले लेना, फिर ड्रॉ हो जाएगा इजिली। देखो अब हो गया। ठीक है, कभी कभी वो वाला टूल इतने अच्छे से काम नहीं करता, बट ये टेबल लेआउट के अंदर ड्रॉ टेबल बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी तक हमने टेबल लेआउट के अंदर ड्रॉ टेबल और रेजर देख लिया है, एंड अब हम ड्रॉ एंड कॉलम के बारे में डिटेल में जानेंगे, जहां पर सबसे पहले डिलीट। ठीक है, और डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन मैं अलग से आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है क्या, रो सिलेक्ट करनी है। मैंने रो सिलेक्ट कर ली, सबसे लास्ट वाली रो सिलेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं जाता हूँ डिलीट में, और डिलीट में जाने के बाद डिलीट रो करूंगा। मैंने डिलीट रो हो गई। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ बाय द वे। ठीक है, मेरे पास कुल 3 ही रो है, तो मैं रो तो डिलीट करने से रहा, मैं बेशक कॉलम डिलीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक ठीक है, अब मैं एक कॉलम भी आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ, नेम वाली, जिससे आपको दिखे कि हाँ भाई इसमें नेम लिखे, हाँ डिलीट हुई है। कभी आप क्या हो कि डिलीट वगैरह कुछ हुई नहीं, मेरे को तो दिखी नहीं, क्योंकि ब्लैंक दिख रही है सारी सेम सेम जी, बाय द वे। ठीक है, मैंने कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है। कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में मैं करूंगा डिलीट कॉलम। और जैसे डिलीट कॉलम करूंगा, मेरे यहाँ पर नेम वाले कॉलम डिलीट हो चुकी है। कंट्रोल जेड करके मैं वापस ले आता हूँ। इस तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। बेसिकली आपको रो और कॉलम को डिलीट करने की नीड पड़ेगी। सेल वगैरह डिलीट करना हो तो सेल को सिलेक्ट करना और डिलीट सेल पे चले जाना। ओके फाइन। देन इसके बाद में अब इंसर्ट रो करना सीखेंगे। देखो मैं चाहता हूँ जो हमारे पास ये रो है, ठीक है, सीरियल नंबर फर्स्ट की, उसमें मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं करूँगा इंसर्ट रो बिलो। देखो गाइस इंसर्ट रो बिलो आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसे डिलीट करता हूँ, कर देता हूँ डिलीट रो। मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इंसर्ट करना सिखा दिया। ठीक है, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट रो अबाउ, यानी कि ऊपर इंसर्ट करनी है, नीचे इंसर्ट करनी है, कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट करनी है। कॉलम, एक कॉलम भी कर दिखा देता हूँ, कॉलम इंसर्ट लेफ्ट करके दिखाऊंगा जो आपको दिखे। देखो कॉलम इंसर्ट मैंने लेफ्ट करी और सीरियल और नेम के बीच में एक और कॉलम इंसर्ट हो आ चुकी है। तो इस तरीके से हम कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं, अच्छा आप जान लेते हैं मर्ज सेल या मर्ज कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मर्ज सेल। देखो मुझे 2 सेल को मिला के एक सेल बनानी है, तो क्या करूंगा, अब सबसे पहले मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करूंगा और मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा, तो 2 सेल मिलके एक सेल बन गई। इस तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। अब स्प्लिट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं, देखो मैंने करा सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं करूंगा स्प्लिट सेल, यानी कि इनके बीच में एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाएगी।
ठीक है। ओके देखो गाइस, हर एक सेल के अंदर एक एक लाइन और आ चुकी है, यानी कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अब स्प्लिट टेबल में क्या होती है, इस टेबल को 2 टुकड़ों में तोड़ देगी। सबसे पहले रो को सिलेक्ट करूंगा और स्प्लिट टेबल करूंगा। अब देखो ये 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। ठीक है, बीच में से डिवाइड हो चुका है। एंड में कंट्रोल जेड करके वापिस आ जाता हूँ। ओके, देन टेबल लेआउट में हमने आज जान लेता है स्प्लिट तक। अब जान लेते हैं ऑटो फिट वगैरह कैसे करते हैं। देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ, अब मेरे कर्सर पे फोकस करना। ठीक है, अब कर्सर को जैसे ही मैं लेके जाता हूँ लाइनिंग पे, यानी कि जो टेबल की बॉर्डर की लाइनिंग है ना, इस पर लाइनिंग पे लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो जाएगा। हो गया कर्सर चेंज। अब कर्सर चेंज होने के बाद में इसको क्लिक करूंगा और इसकी विड्थ वगैरह मैं अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ। एक बार मैं रो की हाइट बढ़ा के दिखाता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने रो की हाइट पे कर्सर लेके गया, देन इसको क्लिक करके डाउन को कर दिया। इस तरीके से हम अपने अकॉर्डिंग रो की हाइट बढ़ा सकते हैं और विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ से हम हाइट विड्थ बढ़ानी सीख गए। ठीक है, बाय द वे ये सारी चीजें एक्सेल में होती है और एक्सेल में आपको काम करने में आसानी होगी क्योंकि उसमें स्प्रेडशीट होती है। ठीक है, सीट पे ही काम करते हैं। यहाँ तो सीट भी बनानी पड़ रही है, क्रिएट करनी पड़ रही है, वहां पर ऑलरेडी क्रिएट होती है और वहां पर इतने अच्छे अच्छे शॉर्टकट की फीचर्स वगैरह होते हैं, वहां पर बहुत मजा आता है। देन यहाँ से हाइट भी बढ़ा सकते हैं, जो मैंने नॉर्मल तरीके से भी आपको बढ़ा के दिखाई है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं इसके लेफ्ट अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में क्या होता है, जो हमें टेक्स्ट होता है उसको हमें बॉटम में देखना है, नीचे आ गया। ठीक है, वो भी सेंटर में। ठीक है, और राइट में देखना है, सॉरी लेफ्ट में देखना, लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में देखना, राइट में। मिडल में देखना है, मिडल में आ जाएगा। और टॉप में टॉप सेंटर देखना है तो टॉप सेंटर में आ जाएगा। इस तरीके से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, देख सकते हो आप, मैंने टेक्स्ट डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया। सेल मार्जिन यहाँ से कितना मार्जिन देना है सेल में वो दे सकते हैं। ठीक है, मार्जिन वगैरह के बारे में मैंने पहले भी आपको की जगह नोट पैड में भी सिखाया, वर्ड पैड में भी सिखाया। अब अगर आपने वो वहां नहीं सीखा है तो फिर एक बार आप वे वीडियोस देखो, क्योंकि आपको नोट पैड भी आना चाहिए, वर्ड पैड भी आना चाहिए। ठीक है, सारी चीज आनी चाहिए यार, एक्सपर्ट बनो। ठीक है, अब शॉर्ट को मैंने होम में सिखाया था। ठीक है, इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, देन इस वीडियो को तब विजिट करना। ठीक है, शॉर्ट मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। बाय द वे आपको सिखा देता हूँ, कभी आपको फिर बुरा लगे। ठीक है, 1 2 3 मैंने नंबर लिख दिए। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में इसे कन्वर्ट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए होम के अंदर ही दिखा देता हूँ। A to Z पे क्लिक करूंगा, डिसेंडिंग पे क्लिक करूंगा एंड ओके, एंड ये देखो 3 to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरीके से हम अपनी टेबल को में भी कर सकते थे ये। ठीक है, और शॉर्ट के बाद में आ जाता है रिपीट हेडर रो। ठीक है, रिपीट हेडर रो यानी कि अभी हमारी टेबल बहुत, मतलब कि हमारा जो टेबल है ना, कंटेंट है बहुत छोटा सा, ओनली 3 रो है। कम से कम 3 से 4 पेज के हमारा टेबल होना चाहिए जिसमें हेडर रिपीट रो ऑप्शन खुलेगा। अब क्या होता है, देखो जब हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, सपोज करो हमारे हेडर में क्या है, सीरियल नंबर, नेम वगैरह सारी चीजें वो फर्स्ट पेज पे दिखेगी, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बाकी के पेज पे नहीं दिखेगी। हम चाहते हैं वो बाकी के पेज पे रिपीट हो गए, तो या तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, हर पेज पे लिखने पड़ेगा सीरियल नंबर, नेम वगैरह। ठीक है, या फिर हमें ये रिपीट हेडर रो की मदद से काम करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट यानी कि किसी भी टेबल को वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, और फॉर्मूला वगैरह यहाँ से सम इफ वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक्सेल में सीखेंगे, डोंट वेस्ट द टाइम। इस वीडियो में हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेबल सीखा है और टेबल के सब मेन्यू सारे सीखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और इतने बारीकी तरीके से मैं आपको बता दूं, किसी ने नहीं सिखाया होगा, और अगर किसी ने सिखाया होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना उसका नाम। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट वगैरह सिखाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।